सो कितने लोग जो शादी करने फेज में हैं और वो अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से शादी करना चाहते हैं और उनको ये लगता है अरे यार इससे शादी करूं ना करूं, इसमें तो ये अच्छाइयां हैं, ये पता नहीं कैसे होगा। तो आज का वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जिनको ये कंफ्यूजन है, क्योंकि इन कंफ्यूजन के या इन फियर, जो फियर इन कंफ्यूजन की वजह से बनते हैं, इनके साथ शादी में घुसना एक और प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये एक स्टोरी ऐसे ही एक मेरी एक क्लाइंट की है जिसको बहुत कंफ्यूजन है। उसको कंफ्यूजन है कि वो इस रिश्ते में जाए या ना जाए, क्योंकि रिश्ता तो उसी का बनाया हुआ है, रिलेशनशिप उसने बनाया, मर्जी से बनाया, दोनों की मर्जी से बना, दोनों की कंपैटिबिलिटी अच्छी थी, दोनों एक दूसरे को समझ रहे थे, दोनों एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते हैं, फिर भी ये कंफ्यूजन है। तो अगर आपको है तो पूरी वीडियो सुनिए, अगर आपको नहीं है और आपके किसी दोस्त को है या किसी भाई को है, किसी बहन को है, तो उसको फॉरवर्ड कर दीजिए, उससे उसकी मदद हो जाएगी और हो सकता है उसका रिलेशनशिप पूरी जिंदगी अच्छा चले। तो देखो क्या होता क्या है कि जब आप अपनी मर्जी से अपना पार्टनर चूज करते हैं, अपना बॉयफ्रेंड चूज करते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड चूज करते हैं, तो आपको कुछ तो अलाइनमेंट्स आपके मिलते हैं, तभी आपकी लाइफ में वो आता है। ऐसे नहीं आ सकता कि अच्छा कोई नहीं मिल रहा तो ये सही। तो आपकी लाइफ में जो भी आया है वो रीजन से आया, तो वो तो एक अच्छी बात है। लेकिन जैसे जैसे रिलेशनशिप बढ़ने लगता है ना, कहते हैं ना, जैसे जैसे हम रास्ता बढ़ाने लगते हैं किसी भी रिश्ते का, तो वहां पे डर, कंफ्यूजन, वरीज, फियर्स ये भी बढ़ते हैं साथ में। ये गिवन होता है। जैसे एज बढ़ती है तो हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है, हमारी टेंशन्स बढ़ती हैं, हमारी रूटीन्स बढ़ती हैं, हमारी लाइफस्टाइल बढ़ता है। वैसे ही रिलेशनशिप में जैसे वो बढ़ता है उसके साथ फियर, कंफ्यूजन ये भी साथ बढ़ते हैं। लेकिन इनका बढ़ना, बहुत ज्यादा बढ़ना, आपके रिलेशनशिप की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो और वो तब जब आपने रिश्ता खुद से बनाया और आप इनिशियली जब उसको स्टैब्लिश करने, मतलब उसको सोशली एक नाम देने के मोड़ पे आ रहे हो और तब आपके मन में बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं, तो आपको मीन्स थोड़ा काम करने की जरूरत है। तो ये वरीज कैसी हो सकती हैं, ये फियर्स कैसी हैं? जैसे मेरे क्लाइंट के केस में उसने मुझे बताया कि हाँ 2 साल से रिश्ता है, बहुत समझ से हमने रिश्ता बनाया, हम दोनों ने एक दूसरे को टेस्ट किया, हमने टाइम लिया, सब कुछ किया, एक दूसरे ने समझ के, वेरी कॉन्शियस डिसीजन। बट अब जब घर वालों को बताने का टाइम आ रहा है ना, तो दिक्कत बढ़ रही है, उसके मन में बढ़ रही है। उसके तो है, उसका मुझे पता है, उसके जो पार्टनर, जो उसका बॉयफ्रेंड है उसके बारे में मुझे नहीं पता। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, फियर्स कैसे आते हैं? क्या हम साथ रहेंगे, क्या हम अच्छे से रह पाएंगे, क्या यही अंडरस्टैंडिंग हमेशा रहेगी? मैंने देखा है मेरे पेरेंट्स की भी नहीं रही, या यही इमोशनल कनेक्शन रहेगा? क्या किसी उस पास्ट की तरह या किसी और फ्रेंड की पास्ट की तरह मेरा भी रिलेशनशिप अच्छा तो ऐसा खराब तो नहीं हो जाएगा? एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ये हर किसी के अपने रिलेशनशिप और अपने पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से ये फियर्स बनते हैं। तो देखो, एक आसान बात तो ये बताती हूँ कि ये होना तो नॉर्मल है, फियर्स आना नॉर्मल है। बट किसी बेस पे जब कोई आपने कहीं देखा, सुना या आपकी लाइफ में हुआ, उस बेस पे आप आने वाले पार्टनर के साथ जब फियर्स बनाते हैं ना, तो उन पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि अगर इस पे काम नहीं हुआ, अभी से ही कुछ फियर्स को आपने नहीं हटाया, तो लिखवा लो मुझसे, अभी लिख लो मेरी तरफ से या लिखवा लो। लिखना ना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं लिख के एक फोटो अपने प्रोफाइल पे डाल दूंगी कि जब भी लाइफ में आपके झगड़े होंगे या जो बर्तन खटकने हैं वो खटकेंगे ही ना, जब वो होगा तब आपको ये सारे फियर्स अपने सच होते हुए दिखेंगे और तब रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी भर भर के आ जाएगी। मुझे तो लगा ही था, मेरी तो जिंदगी खराब हो गई, मैंने तो कहा था ना ये सही नहीं है, इससे अच्छा मैं किसी और से शादी कर लेती, इससे अच्छा मैं शादी ही ना करती, इससे अच्छा मैं अपने पेरेंट्स की मर्जी की शादी कर लेती, एटलीस्ट वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उठाते, इससे अच्छा मैं सोसाइटी के नॉर्म्स से शादी कर लेती, तो मुझे ये सब नहीं बर्दाश्त करना पड़ता। ये नेवर एंडिंग लूप हो जाएगा अगर हमने कुछ चीज़ें जो हमें दिख रही हैं, महसूस हो रही हैं, हमें समझ आ रही हैं, उनके अलावा अगर हमें इन बातों पे हमने ध्यान नहीं दिया, इनके जो हमें महसूस हो रहा है अगर हमने ध्यान नहीं दिया, तो दिक्कत होगी, फ्यूचर में होगी। तो कहते हैं ना, जैसे
प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, तो रिलेशनशिप में भी प्रिकॉशन इज फार फार बेटर देन क्योर। तो इसके लिए आपको करना क्या है, देखो सिंपल स्टेप तो मैं बता दूंगी कि फियर मत करो, है ना, बट एक जो यहाँ इस वाले केस में स्पेसिफिक अगर आपके फियर्स हैं तो मैं जर्नल 3 चीजें बता पाऊंगी, बट चौथी बात के लिए आपको मुझे डीएम करना पड़ेगा, आपको मुझे कॉल बुक करनी पड़ेगी। एक यूट्यूब पे बड़ी दिक्कत वाली बात है, लोग डीएम करते हैं कंसल्ट, जब हम उनको रिप्लाई करते हैं तो उनका रिप्लाई नहीं आता। तो देखो भाई सिंपल सा काम करो, अगर आपको बात करनी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के, इससे पहले वाले के, इससे शॉर्ट्स में नहीं वीडियोस में आपको कॉल बुकिंग लिंक मिल जाएगा। डायरेक्ट कॉल बुक करो, जेन्युइनली वहां जवाब दो और जेन्युइनली मेरे पास आओ। मस्तीखोरी करने नहीं आना है, सिर्फ टेस्ट करने नहीं आना है, वो आपके लिए, उसके लिए आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स यूज कर लो, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है जहां आप बात कर सकते हो। बट यहाँ अगर आप जेन्युइनली कंसर्न हो और आप अपने रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हो तो मेरे पास आ जाना और आपको मिल जाएगा। अगर वो भी दिक्कत है तो कंसल्ट लिखा है तो फिर उसके बाद आप हमें रिप्लाई भी करो, जिससे हम में से, हमारी टीम में से कोई भी आपको रिस्पॉन्ड करे, ठीक है। तो चौथे पे तो आपको आना पड़ेगा। बाकी 3 स्टेप में क्या करना है, देखो अगर पहला स्टेप ये कि अगर आपने रिलेशनशिप बनाया तो ट्रस्ट करो, बिना ट्रस्ट करे कोई भी रिश्ता निभाया नहीं जाता, ये बहुत ज़रूरी है। आपको अपने डिसीजन पे ट्रस्ट होना चाहिए, अगर आपको अपने डिसीजन पे कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट नहीं है, इट मीन्स आपको अपने डिसीजन मेकिंग स्टाइल पे काम करना है। और अगर आप में ये पैटर्न है कि आप ऑफिशियली, प्रोफेशनल, पर्सनल लाइफ में भी डिसीजन नहीं ले सकते हो, तो इनिशियली ही किसी की मदद ले लो। सो अपने डिसीजन मेकिंग को ट्रस्ट करो, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम है तो उस पर भी काम करो। सेकेंड इज कि देखो रिश्ते हमेशा उतार चढ़ाव में चलते हैं, ये कभी भी एक जैसा नहीं होगा। तो जो रिगर है आपका शादी में एंटर होने के लिए, ये एक ऐसे माइंडसेट से आओ कि अगर कुछ भी होगा तो मैं हैंडल करूंगी, मैं क्विट नहीं करूंगी, मैं हैंडल करूंगी, क्योंकि वो फिर आपको ही बेनिफिट देगा। अगर एब्यूसिव नहीं है, अगर फिजिकल एब्यूज नहीं है तो आप सब कुछ कर सकते हो अपने रिलेशन में, ठीक। अगर फिजिकल अब्यूज है तो एकदम छोड़ दो। थर्ड इज कि अपने आप के साथ थोड़ा कामनेस कॉन्वर्जेशन करो, अपने साथ थोड़ी अच्छी बातें समझो कि मैं एक्चुअली में जो मेरा पार्टनर है वो, उसमें जब मैंने ही पसंद किया है, मेरे ही तरफ से सब कुछ है, तो मैं क्यों इतना ज़्यादा अपने आप के लिए या इस सिचुएशन को लेके वरी हो रही हूँ। जैसे ये वरी एंगल कम होगा ना, आपको थोड़ा क्लैरिटी दिखने लगेगी और उस क्लैरिटी के आगे आपको बहुत सारा अच्छा स्कोप दिखेगा। ये काम आप अपने पार्टनर के साथ मिलके भी कर सकते हो, आप दोनों इस दूरी पे बात कर सकते हो और ये तीनों काम आप अपने आप एक दूसरे से शेयर कर सकते हो। बट अगर शेयर करने के बाद भी वरी चल रहा है ना, फियर्स चल रहे हैं, कंफ्यूजन हैं, तो कुछ मत करो, नीचे जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे क्लिक करो और मुझे कॉल करो, मुझसे मतलब कॉल बुक करो और जब आपका अवेलेबल स्लॉट होगा तो आप बात करना। बट अपने रिलेशन जो आपने बनाया है उस पर ट्रस्ट भी करो, अच्छे से डिसीजन मेकिंग करो, मानो कि रिलेशनशिप हमेशा एक जैसा नहीं रहता और थोड़े कामनेस के साथ आगे बढ़ो। बाकी के लिए मैसेज कर दो, कॉल कर दो, हम आपको रिस्पॉन्स करेंगे, बट जेन्युइन हो ढंग से। अगर आपको पता है आपका प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि कल ही मैंने देखा था मेरे को किसी ने ऐसे एक कॉल बुक कर रखा है, XYZ टेक्स्ट ब्ला ब्ला ब्ला, जैसे कि सिर्फ कुछ भी आपको लिंक मिल जाए हमें क्लिक करना है और बात करनी है। यार अपना टाइम भी मत वेस्ट करो और अच्छे मिशन पे चल रहे हैं, आपके साथ आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आए हैं, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने पे ही फोकस करते हैं, तो बाकी नहीं। तो पूरी वीडियो समझ के जो भी एक्शन लोगे मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना कि आपको ये कितना मदद किया या नहीं किया, तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में एक 3 सिंपल प्रोसेस स्टेप भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो इसका जो नेक्स्ट वीक जो वीडियो आएगा, इसी वीक में जो हमारा वेडनेसडे और संडे को वीडियो चेक कर लेना, उसमें आपको 3 स्टेप सिंपल प्रोसेस भी पता चल जाएगा। ओके, चलो ध्यान रखो अपना और अपने रिलेशनशिप का।